the botanical name of mango. Botanical name of mango is Mangifera indica. We are using this example because it is example from the text. So Mangifera. Rule first of the binomial nomenclature is that every name consists of two parts. हमने पहले भी बोला जीनस पार्ट, नाम का पहला पार्ट, पहला टर्म जीनस पार्ट, और नाम का दूसरा वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट. ये हमने पहले भी बोला था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो भी नाम दिया जाता है उस नाम के दो वर्ड्स होते हैं. पहला वर्ड जो नाम का है उसको हम बोलते हैं जीनस पार्ट, और दूसरा वर्ड जो नाम का है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट. सो इन जनरल रूल फर्स्ट इज दैट द साइंटिफिक नेम अंडर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर consists of two words. Okay. Rule number second. Generic name जो है इसका पहला वर्ड हम it starts with capital word. इसका मतलब है कि जेनेरिक पार्ट का पहला लेटर कैपिटल होता है, एंड स्पीशीज पार्ट विद स्मॉल लेटर. तो इसका मतलब है फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ये है, जो भी साइंटिफिक नाम हम यहाँ पे लिखते हैं, जेनेरिक पार्ट, इस एग्जांपल की तरफ आप देखिए, जेनेरिक पार्ट का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है. जैसे यहाँ पे जेनेरिक पार्ट का पहला लेटर कैपिटल है M, और स्पीशीज पार्ट का पहला लेटर हमेशा स्मॉल होता है. जैसे इस एग्जांपल में स्पीशीज पार्ट का पहला लेटर I स्मॉल है. ओके, सो दिस इज सेकंड रूल. फर्स्ट रूल इज every name consists of two parts. First part of the name is generic part or genus part. Second part of the name is specific part. Rule number second, the generic name or generic part of the name starts with capital letter, and species epithet or specific part of the name starts with small letter. Now rule number third. Rule number third is that scientific name if handwritten, अगर हम scientific name हाथ से लिखेंगे, if scientific name is handwritten, then both species and generic part are underlined, like I have done here. This is genus part, this is to be underlined separately, and this is species part, this is to be underlined separately. If handwritten, both genus and specific part separately underlined. मैंने क्या बोला बेटा, अगर हम साइंटिफिक नेम हाथ से लिखेंगे तो उस सूरत में साइंटिफिक नेम का जो जीनस पार्ट है, पहला वर्ड है, वो भी अंडरलाइन करना है, और साइंटिफिक नेम का जो दूसरा पार्ट है स्पेसिफिक एपिथेट, वो भी अंडरलाइन करना है अलग से. तो अगर हम हाथ से लिखेंगे साइंटिफिक नेम, दोनों पार्ट्स को अलग अलग अंडरलाइन करना है. नाउ इफ वी विल टाइप इट, इफ टाइप्ड, अगर हम साइंटिफिक नेम टाइप करेंगे, देन इट इज रिटन इन इटैलिक्स. इटैलिक्स एक फॉन्ट होता है, इटैलिक्स एक फॉन्ट होता है जिसमें हम वर्ड्स होते हैं, हमें उल्टे जैसे टेढ़े जैसे वर्ड होते हैं. तो ये वाला रूल ये कहता है कि अगर आप साइंटिफिक नेम हाथ से लिखोगे तो उनको अलग अलग दोनों पार्ट्स को अंडरलाइन करोगे, लेकिन अगर आप साइंटिफिक नेम जो है टाइप करोगे, कंप्यूटर पे लिखोगे, तो उसको इटैलिक्स फॉन्ट में लिखना है, Okay. Now other rule is that, another rule of binomial nomenclature is that if an author describes the species for the first time, यहाँ पे author मतलब the person who names the species or describes the species for the first time. ये rule ये कहता है कि अगर किसी साइंटिस्ट ने, अगर किसी बायोलॉजिस्ट ने किसी प्लांट को
पहली बार स्टडी किया, उसको डिस्क्राइब किया और उसको नाम दिया। सपोज अगर मैंगो है, मैंगो का नाम है मैग्निफेरा इंडिका, तो मैंगो प्लांट को सबसे पहले डिस्क्राइब किया है किसने? लिनियस ने। तो जब हम इस प्लांट का नाम लिखते हैं, इस प्लांट का नाम लिखते हैं, इसके एंड पे हम लिखते हैं कि इसको सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया है, उसी का नाम एंड में लिखते हैं। सपोज मैंगिफेरा, मैंगिफेरा इंडिका, जो कि मैंगो का साइंटिफिक नाम है, लेकिन इस प्लांट को, मैंगो को, इसको लिनियस ने पहली बार डिस्कवर किया, तो लिनियस का नाम इसको एंड पे लिखेंगे एब्रिविएटेड फॉर्म में। ये भी रूल है। ये रूल क्या कहता है कि जो बायोलॉजिस्ट, जो साइंटिस्ट पहली बार किसी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करेगा, उसको नाम देगा, उसका नाम जो है साइंटिफिक नाम के एंड पे लिखना है। साइंटिफिक नाम के, जैसे आपका मैंगो है, मैंगो का बॉटनिकल नाम है मैंगिफेरा इंडिका, लेकिन इस प्लांट को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था किसने? लिनियस ने। इसीलिए इस मैंगो के नाम के एंड पे हमने लिनियस का नाम लिखा एब्रिविएटेड फॉर्म में। यही ट्रेंड हम फॉलो करते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। शाबाश। अब दूसरा रूल है। अगला रूल ये कहता है कि सपोज किसी साइंटिस्ट ने, किसी बायोलॉजिस्ट ने एक प्लांट को डिस्क्राइब किया पहली बार, एक प्लांट को डिस्क्राइब किया पहली बार और इसको किसी ग्रुप में रखा, ठीक है? एक प्लांट को डिस्क्राइब किया, इसको नाम दिया और इसको किसी ग्रुप में रखा, लेकिन बाद में कोई और साइंटिस्ट आया, उसने बोला कि नहीं, इसको इस ग्रुप में नहीं रखना था, इसको किसी दूसरे ग्रुप में रखना था। इसको बोलते हैं रिवीजन ऑफ स्पीशीज, जिसको हम बोलते हैं रिवीजन ऑफ स्पीशीज। देखो बेटा, मैं क्या कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई बायोलॉजिस्ट था, उसने कोई प्लांट फॉर एग्जांपल स्टडी किया पहली बार, ठीक है, और इसको नाम दिया, इसको किसी ग्रुप में रखा, ठीक है, तो हमने क्या रूल बोला पहला कि जो पहली बार प्लांट को स्टडी करेगा, किसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेगा, वो एंड पे उसका नाम आएगा एब्रिविएटेड फॉर्म। मगर यहां पे मैं दूसरी बात बोल रहा हूं, रिवीजन ऑफ स्पीशीज। सपोज एक बायोलॉजिस्ट आया, उसने पहली बार ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया, उसको नाम भी दिया और उसको किसी ग्रुप में रखा, मगर बाद में कोई और बायोलॉजिस्ट आया, उसने बोला कि नहीं, इसके कैरेक्टर्स इस ग्रुप के मेंबर से नहीं मिलते, इसको किसी और ग्रुप में रखना था। समझ आ रही मेरी बात? मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई प्लांट किसी ने डिस्कवर किया पहली बार, इसको नाम दिया, ठीक है, इसको किसी ग्रुप में रखा, ठीक, लेकिन फिर उसके बाद कोई और बायोलॉजिस्ट आया, उसने बोला नहीं, जो ये इस ग्रुप में इसको रखा गया है ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसको दूसरे ग्रुप में रखना है। तो इस सूरत में क्या करना है? सपोज आपको है एक एग्जांपल है एल्बीजिया, एल्बीजिया लेवक। एल्बीजिया लेवक ये क्या है? ये एक प्लांट है, इसको सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था लिनियस ने। तो लेकिन बाद में पता चला कि जिस ग्रुप में लिनियस ने एल्बीजिया को रखा है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, तो पहले जो डिस्क्राइब करेगा उसका नाम हम ब्रैकेट में रखेंगे और बाद में जो इसको पोजीशन चेंज करेगा, किसी और ग्रुप में रखेगा, तो उसको उसका नाम एंड पे आएगा एब्रिविएटेड फॉर्म में। पहले क्या था? जो डिस्क्राइब करेगा उसका नाम एंड पे एब्रिविएटेड फॉर्म में आएगा। लेकिन दूसरा रूल कहता है कि अगर आपको पहले किसी ने डिस्क्राइब की हुई है स्पीशीज और बाद में कोई और आएगा, वो बोलेगा नहीं, इसको किसी और ग्रुप में रखना था, तो उसका नाम एंड पे आएगा एब्रिविएटेड फॉर्म में, और उससे पहले जिसने डिस्कवर किया होगा उसका नाम आएगा किसमें? उसका नाम आएगा ब्रैकेट में, ठीक है। अगला रूल कहता है कि साइंटिफिक नेम्स और लेटिनाइजर, साइंटिफिक नेम्स और लेटिन derived from Latin or Latinizer। इसका क्या मतलब हुआ? बोला जाता है कि ये जो साइंटिफिक नाम दिए गए, जो लिनियस ने दिए, ये लेटिन लैंग्वेज में दिए गए, क्योंकि उस जमाने में सारी बुक्स जो पब्लिश होती थी, चाहे मेडिसिन की बुक्स हो, चाहे बायोलॉजी की बुक्स हो, ये लेटिन में ही पब्लिश होती थी, क्योंकि उस जमाने में लेटिन वाज कंसिडर्ड एज द इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ साइंस।
उस जमाने में जो भी साइंस के बारे में पब्लिश होता था वो लेटिन लैंग्वेज में ही होता था, तो इसीलिए जो लीनियस था इसने साइंटिफिक नेम जो है किस लैंग्वेज में दी, लेटिन लैंग्वेज में दी। दे आर ईदर लेटिन और लेटिनाइजर। लेटिनाइजर देखो क्या होता है, लेटिनाइज होता है कि सपोज आपको कोई एग्जाम्पल में यहां पे देखो फीकस, फीकस बेंगोलियंसिस। देखो फीकस बोलते हैं हम बरगद का जो पेड़ होता है ना उसको बोलते हैं हम फीकस। ये जो फीकस है इसको हम ये नाम नहीं बोल सकते फीकस बंगाल, क्यों? अब जो नाम लेटिन का नहीं है इसको हम कोई वर्ड एंड पे ऐड करते हैं, सपोज फीकस बंगाल, ये नाम नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि ये लेटिनाइजर, ये लेटिन का लगना चाहिए। ये लेटिन का कैसे अब लगेगा, इसको हम एंड पे ये सफिक्स ऐड करेंगे, एंड पे ये वर्ड ऐड करेंगे जिससे ये लगेगा कि ये लेटिन का है। अब सफिक्स बंगाल, इसको फीकस बंगाल तो ठीक नहीं लगेगा, ये तो लेटिन का नहीं लगेगा, तो फीकस बंगालियंसिस, ये एंसिस इसको एंड किया, एंड पे ऐड किया ताकि ये लगे ये लेटिन का है। ओके बेटा, तो जो भी नाम अब लेटिन से डिराइव नहीं हुआ था अब उसको हम लेटिन बनाते हैं, उसको हम कोई वर्ड एंड पे ऐड करते हैं जिसको हम सफिक्स बोलते हैं ताकि ये क्या लेटिनाइज्ड हो, लेटिन का लगे। अब लास्ट पॉइंट बेटा ये है कि साइंटिफिक नेम का चाहे जेनेरिक पार्ट हो या स्पेसिफिक पार्ट हो, ना ये 3 वर्ड से छोटा होना चाहिए ना ये 12 वर्ड से बड़ा होना चाहिए। मतलब आपको कोई भी साइंटिफिक नाम हो उसका चाहे जेनेरिक पार्ट हो या स्पेसिफिक पार्ट हो, ना ये 3 वर्ड से कम होना चाहिए ना ये 12 वर्ड से ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज दिस वे इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू memorize the name. Okay, so this was all about binomial.